गुड मॉर्निंग, जय बाबेरी, जय माँ करनी। मैं तैयार हूँ अब उत्तम को लाने के लिए। साथ में मेरी लड़की गुनगुन। जाएंगे हम उत्तम को लाने। अब हम आ गए हैं गाड़ी ड्राइव करने। जैसा कि आपको मालूम है, आपके बाइक को गाड़ी चलाने में बहुत आनंद आता है। कितनी भी लंबी हो गाड़ी में ही चलाता हूँ, क्योंकि मुझे गाड़ी चलाने में बहुत आनंद आता है। धीरे धीरे हम जा रहे हैं सीकर। सुबह का मौसम है, बड़ा ही सुहावना। ठंडी ठंडी हवा आ रही है। कांच हल्का नीचे किया हुआ है, एसी बंद है। और हम आ गए हैं सीकर। सीकर में क्या है कि बच्चों का अब कैंपस की छुट्टियां चल रही है, तो सभी बच्चे अपने धीरे धीरे घर जा रहे हैं। उनके गार्जियन आए हुए हैं, तो जाम की सी स्थिति बन गई है। पिछली बार भी हम जब आए थे तो हल्का जाम लग गया था, और आज भी जाम की स्थिति बन गई है। जैसा कि आप देख रहे हो, प्रिंस स्कूल की बसें हैं जो जाम में फंसी हुई है। हमें भी प्रिंस स्कूल के कैंपस जाना है। धीरे धीरे हम जाम में भी फंसे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं कितनी देर जाम रहेगा। क्या करें, रास्ता भी यही है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। देखते हैं आगे जाके अगर कोई दूसरा रास्ता होगा तो हम रास्ता डाइवर्ट कर लेंगे, ताकि इस जाम की स्थिति से निपटा जा सके। पिछली बार तो बहुत ही लंबा जाम लगा था। पिछली बार के मुकाबले इस बार कुछ जाम कम लगा है। आपका भाई नीलम गाड़ी चला रहा है, और साथ में मेरे आगे बैठे हैं मेरे बड़े भाई साहब ओम प्रकाश जी, और मेरी प्यारी गुड़िया गुनगुन रिकॉर्ड कर रही है। उसने भी कहा कि पापा मैं भी इस बार चलूँगी उत्तम को, जब आप लाने जाओगे हॉस्टल से तो इस बार मैं भी चलूँगी, क्योंकि उसका छोटा भाई जो ठहरा। देखो, बहन भाई का प्यार है वो तो दुनिया में अटूट है। और उत्तम ने भी बोल दिया कि आते वक्त क्या है कि गुनगुन को लेकर आना, और ऊपर से इसने भी बोल दिया कि जब आप उत्तम को लेने जाओगे तो मैं ज़रूर चलूँगी। तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। गाड़ी में खूब जगह है, चलो। तो फिर हम रवाना हो गए उत्तम को लाने के लिए। धीरे धीरे हम उत्तम के कैंपस की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं कितना टाइम और लगेगा। अब जाके कुछ जाम हुआ है कम। अब क्या है, कैंपस की गाड़ी ने अपना रूट है जो थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो हमने भी सोचा चलो इसी के पीछे चलते हैं, देखते हैं कि पीछे वाले गेट से ये शायद जाती होंगी। तो हम भी हो गए हैं गाड़ी के पीछे पीछे। आगे आगे कैंपस की गाड़ी चल रही है, पीछे पीछे हम भी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। इधर उधर खेत खलियान है। सीकर में हरियाली खूब है। एक बात मैंने देखा कि बीकानेर के मुकाबले सीकर में हरियाली बहुत है, क्योंकि सीकर में बारिश बहुत होती है। हर एक दो दिन बाद बारिश होती रहती है मौसम में, इसलिए सीकर में बारिश बहुत है। और सीकर में ठंड भी बहुत जल्दी पड़ती है। जैसा कि हमारे यहाँ तो अभी तक गर्मी है, मगर सीकर में हल्की हल्की ठंड आ गई है। रात को बच्चों को सोने के हल्का चादर या रज़ाई की ज़रूरत पड़ती है। इतनी ठंडक सीकर में अभी आ गई है। चलो, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं उत्तम उत्तम के कैंपस की तरफ, और आपको दिखाऊंगा कि आज उत्तम का कैंपस कैसा है। आप लाइक कमेंट सब्सक्राइबर ज़रूर करना, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको भाई का ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। और मेरे छोटे बेटे उत्तम का स्कूल है वो कैंपस आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा या नहीं लगा, ताकि मैं भी अपने कुछ ब्लॉग में सुधार कर सकूं। धीरे धीरे कैंपस की गाड़ी आगे चल रही है, और हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। बड़े भाई साहब है जो कह रहा है थोड़ा धीरे चलाओ, क्योंकि अचानक से क्या है कि झाड़ियों में से कोई पशु पक्षी भी अंदर से अचानक से आ जाएगा, इसलिए धीरे चलाओ। तो मैंने गाड़ी कर ली है थोड़ी धीरे। आगे आगे कैंपस की गाड़ी चल रही है। कैंपस की गाड़ी बहुत फास्ट चल रही है, क्योंकि उनका तो ये रात दिन का रूट है, और हम आते हैं कभी कभी। उनको तो मालूम है कि कहाँ पे मोड़ है कहाँ पे नहीं, इसलिए वो तो बहुत ही फास्ट चल रही है, हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। भाई साहब ने कहा यहाँ पर है, आराम से ही चलो। तो मैं भाई साहब का कहना मानते हुए आराम से धीरे धीरे कैंपस की गाड़ी के पीछे पीछे जा रहा हूँ। थोड़ी देर में हम आपको कैंपस के अंदर का नज़ारा दिखाऊंगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैंपस कैसा लगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कैंपस कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा। थोड़ी देर में हम आ गए हैं कैंपस के मेन गेट की तरफ। मेन गेट की तरफ
एंट्री करने पर क्या यहाँ पे थोड़ी सी एंट्री इन्फॉर्मेशन रजिस्टर भरना पड़ता है। वो एंट्री इन्फॉर्मेशन रजिस्टर भरने के बाद हम वापस हो गए हैं रवाना। रवाना होने के बाद हम कैंपस में एंट्री कर गए हैं। कैंपस में धीरे धीरे एंट्री करने के बाद देखिए कैंपस का व्यू देखिए आप, कितना शानदार व्यू है। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी माया नगरी में आ गए हैं। और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ये है ऑफिस, 4 मंजिला इतना बड़ा ये ऑफिस है। ये है ऑफिस का मेन गेट और ये है गाड़ियों की पार्किंग। जैसा कि आज सभी के गार्जियन आए हुए हैं, गाड़ियाँ बहुत आई हुई है। देखते हैं कहाँ पर जगह मिलेगी गाड़ी पार्क करने के लिए। फिर यहाँ पे हमें जगह मिली है, हमने की है अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क। गाड़ी पार्क करने के बाद हम गाड़ी से उतर गए हैं। गाड़ी से उतरने के बाद हम जैसे कि हम उत्तम को लेने आए हैं, दीपावली का मौका है तो मैडम के लिए लेकर आए हैं बीकानेर से स्पेशल काजू की कतली। बीकानेर से स्पेशल काजू की कतली मैडम की लेकर आए हैं ताकि मैडम से गुड मॉर्निंग भी हो जाए और दीपावली की राम राम भी हो जाए। इसी बहाने हम मैडम को दे देंगे मिठाई। तो हम चल दिए मैडम के ऑफिस की तरफ। साथ में मेरे बड़े भाई साहब ओम प्रकाश जी रिकॉर्ड कर रही है, वैसा कि मैंने आपको बताया मेरी बेटी गुनगुन। अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड मैं भी कर लूँ। गुनगुन ने कहा कि मेरी भी रिकॉर्डिंग करो पापा, तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारी रिकॉर्ड करता हूँ। अब देखिए ये कैंपस का व्यू, सच सच बताना कमेंट करके आपको कैसा लगा। मैंने तो जब पहली बार इस कैंपस को देखा, देखते ही मैंने अपने मन में ठान लिया कि अपने बच्चे को पढ़ाऊँगा तो यहीं पढ़ाऊँगा। और मालिक की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से मैंने अपने बच्चे का यहाँ पे एडमिशन करवा दिया है। चलो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ऑफिस के तरफ। ऑफिस में अंदर एंट्री करने के बाद हम गए हैं सीधा मैम के रूम में। ये गई मैम के रूम में। मैम के रूम में जाने के बाद हमने मैम को दी मिठाई। मिठाई देने के बाद हम जाएंगे सीधा उत्तम के हॉस्टल की तरफ। ये देखिए बच्चों ने दीपावली की छुट्टियां होने से पहले कितना अच्छा रंगोली प्रोग्राम बनाया है, ये देखिए। और हाँ, ये देखिए सेल्फी पॉइंट भी है। वाह क्या बात है, बच्चों के लिए स्पेशल एक सेल्फी पॉइंट है। फिर हम मौका कहाँ गंवाने वाले थे, हमने भी सेल्फी पॉइंट पे पास खड़े होकर एक दो फ़ोटो खिंचवा लिए। फ़ोटो खिंचाने के बाद हम आ गए हम वापस हॉस्टल की तरफ। हॉस्टल का व्यू देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पर भी कुछ बच्चों ने रंगोलियाँ बना रखी थी क्योंकि दीपावली का जो मौका है। हॉस्टल से बाहर निकलने के बाद हम पीछे वाले हॉस्टल में जाएंगे जहाँ पे हमारा लड़का उत्तम रहता है, उसका रूम नंबर है। चलो मैं रूम नंबर आपको बाद में आगे वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा। ये रहा देखो बाहर वाला व्यू, जहाँ पे बच्चों का खेल कूद वाला मैदान है, बड़ा ही विशाल मैदान। कुछ बच्चे मैदान में इधर उधर घूम रहे हैं, अपने गार्जियन का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। मैं जा रहा हूँ सीधा अपने बच्चे उत्तम की तरफ उसको लेने, ताकि उसको भी खुशी हो कि हाँ पापा आ गए हैं लेने। काफ़ी दिनों से वो फ़ोन कर रहा था कि पापा कब आओगे कब आओगे। साथ में मेरे बड़े भाई साहब ओम प्रकाश जी पीछे पीछे चल रहे हैं। जैसा कि हमने बोला रिकॉर्ड कर रही है मेरी बेटी गुनगुन। ये देखिए ये कैंपस है। काफ़ी बच्चे अपने गार्जियन का इंतज़ार कर रहे हैं कि माता पिता आते ही मैं उनके साथ घर पे जाऊंगा। मैं आ गया हूँ सीधा उत्तम के हॉस्टल की तरफ। हॉस्टल की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे ये देखिए यह है उत्तम का हॉस्टल। मैं आ गया हूँ हॉस्टल के अंदर। हॉस्टल के अंदर देखा तो काफ़ी बच्चे पहले से खड़े हुए हैं और उनके गार्जियन आए हुए हैं। जब उनके गार्जियन आ जाते हैं तो उनके गेट पास के लिए वार्डन से एक क्या स्लिप लेनी पड़ती है। वो स्लिप गेट के पास दिखाओगे तभी आपका एग्ज़िट वहाँ से निकालेंगे, वरना बच्चे को बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। देखिए प्रक्रिया तो सारी करनी पड़ेगी। उसके बाद हम आ गए हैं उत्तम के पास। उत्तम जैसे तैयार होकर बहुत ही खुश नज़र आ रहा है। फिर मैंने देखा खिड़की से ऊपर का थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ आपको। ये देखिए खिड़की से छोटा सा एक व्यू आपको दिखा रहा हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, सच सच बताना आपको कैसा लगा। अच्छा व्यू है। फिर हम धीरे धीरे हॉस्टल से नीचे आ रहे हैं गाड़ी की तरफ। उत्तम अपना बैग खुद लेकर आ रहा है। मैंने सोचा मैं उठा लूँगा, नहीं पापा मैं खुद उठाऊँगा। धीरे धीरे हम सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं। ये देखिए वहाँ सामने हमारी गाड़ी पार्क की हुई है।
उत्तम बहुत खुशी नज़र आ रहा है, और खुश हो भी क्यों ना भला, दीपावली का जो मौका है और नए दिन पे अगर बच्चा घर आ जाए तो इससे बड़ी खुशी उसको क्या हो सकती है। ये ले लिया मेरे पास से उत्तम ने बैग, अब कैमरा ले लिया है मैंने अपने हाथों में। अब मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है उत्तम का व्यू। ये देखिए कितना खुश नज़र आ रहा है। घर जाने की खुशी एक बच्चों में एक अलग ही होती है। हॉस्टल में जब छुट्टियां होती है ना, तो बच्चा जब घर जाता है ना, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। पिछले 1 डेढ़ घंटे में 2 बार उसके घर से फ़ोन भी आ गया है कि अब कब रवाना होंगे। मैंने कहा बस अब तो उत्तम को लेकर रवाना हो जाएंगे। और यहाँ पर आने के बाद हमारा प्लान कुछ हल्का सा चेंज हो गया है। बड़े भाई साहब ने कहा चलो यहाँ पर आ गए हैं तो थोड़ा सा आगे जाके चिड़ावा अपनी लड़की सोनू से मिलेंगे। मैंने कहा चलो इसी बहाने भतीजी सोनू है, उसका ससुराल चिड़ावा है, उसी से मिल लेंगे। हम आ रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। अब गाड़ी बहुत दूर पार्क की है क्योंकि आज गाड़ियाँ बहुत आई हुई है। पेरेंट्स इधर उधर से सभी अपने बच्चों को लेने आए हैं गाड़ियाँ लेके, तो गाड़ियाँ तो आएगी ही। उत्तम का जो लगेज था वो हमने सारा अपनी डिग्गी के अंदर रखा। डिग्गी में रखने के बाद डिग्गी का गेट किया बंद। गेट बंद करने के बाद आपका भाई वापस आ गया है ड्राइवर सीट पे। ड्राइवर सीट पर जैसा कि आपको मालूम है, आपको भाई को गाड़ी चलाने का बहुत शौक़ है। भाई साहब ने तो बोला मैं चलाऊँ, मैं क्यों नहीं, गाड़ी मैं ही चलाऊँगा। बोला चलो कोई बात नहीं। मैं ड्राइवर सीट बैठने के बाद उत्तम बैठ गया है पीछे, साथ में बैठेगी इसकी बड़ी बहन गुनगुन। दोनों बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि घर जाने की खुशी एक बच्चे में एक अलग ही होती है। हॉस्टल से जब बच्चा घर जाता है ना, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और उसकी बड़ी बहन गुनगुन भी बहुत खुश है क्योंकि अपने छोटे भाई को हॉस्टल से घर लेके जा रही है। दीपावली का जो मौका ठहरा। अब देखिए ये हॉस्टल का व्यू, बहुत ही सुंदर व्यू है, विशाल व्यू। अब हम जाएंगे धीरे धीरे हॉस्टल से आगे निकलते हुए गेट की तरफ। गेट पर जाने के बाद हम आप गेट कीपर को देंगे गेट पास। गेट पास देने के बाद ही बच्चे की एग्ज़िट एंट्री होती है। अगर गेट पास आपके पास नहीं है तो आप बच्चे को बाहर नहीं ले जा सकते। सुरक्षा बहुत है जी, बच्चे की सुरक्षा मैंने देखा यहाँ पे बहुत ही अच्छी सुरक्षा है। प्रथम है जो बच्चे की सुरक्षा ही होती है। गेट पास दिखाने के बाद हमने गेट से बाहर निकल गए। गेट से बाहर निकलने के बाद सीधा हमने वहाँ पे सर्च किया कि शॉर्टकट रास्ता चिड़ावा कौन सा जाता है। हम निकल गए हैं सीधा चिड़ावा की तरफ। चिड़ावा पर निकलते निकलते हम आ गए हैं चिड़ावा अपने भतीजी के ससुराल। ससुराल में आने के बाद भतीजी ने हमको देखा तो बहुत ही खुशी हुई। अचानक से हमको देखा तो, क्योंकि हमने उसको पहले से इन्फॉर्म नहीं किया था कि हम आप तुम्हारे घर पे आएंगे। ये रही मेरी भतीजी, हम जा रहे हैं भतीजी के ससुराल। भतीजी के ससुर से भी मिले, बहुत खुश हुए जी। फिर भतीजी ने हमको गर्मा गर्म खिलाया खाना, हमने खाया खाना। खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर अपने भतीजी के पास बैठकर बातें की। ये हम खाना खा रहे हैं, देखिए खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया भतीजी ने, क्योंकि दीपावली का मौका था इसलिए भतीजी को मिठाई देना ज़रूरी था। खाना खाने के बाद भतीजी आ गई है अब हमारे पास। अब ये रही मेरी भतीजी प्रियंका, बहुत ही खुश नज़र आ रही है क्योंकि अचानक से हमको देखा तो बहुत ही खुश हुई कि आज चाचा जी और पापा जी और आए हैं। मैंने कहा चलो उत्तम को लेना है, आएंगे तो तुम्हारे पास ज़रूर आएंगे। ये रहा मेरा छोटा सा ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइबर ज़रूर करना। जय माँ करनी।